हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके शादी के काफ़ी लंबे समय हो गए हैं और काफ़ी लंबे समय से आप बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, लेकिन आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो इसके लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। महीने के कौन कौन से दिनों में रिलेशन बनाने से 100% गर्भ ठहर जाता है। कब आपका ओवुलेशन पीरियड आता है। किसी भी महिला के ओवुलेशन पीरियड में जब उसके बच्चेदानी का मुंह खुलता है तब आप रिलेशन बनाती हैं तो बहुत ही आसानी से बेबी कंसीव हो जाता है, यानी कि आपका गर्भ ठहर जाता है। फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन पीरियड आता है तब आपका बॉडी कुछ संकेत देता है, तो आपको उन संकेतों को समझना है और पता करना है कि कब आपका ओवुलेशन पीरियड आता है, क्योंकि ओवुलेशन पीरियड में ही 100% गर्भ ठहरने की संभावना रहती है और ओवुलेशन पीरियड में ही बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है। फ्रेंड्स, किसी भी महिला को बेबी कंसीव करने के लिए ऐसे समय पर रिलेशन बनाना चाहिए जब बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। वैसे तो पीरियड खत्म होने के बाद बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ रहता है। यदि आप इस समय भी रिलेशन बनाती हैं तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, यानी कि जिस डेट पर आपका पीरियड खत्म होता है उसी डेट पर अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो भी आप गर्भधारण कर सकती हैं, बेबी कंसीव कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कि ओवुलेशन पीरियड कैसे पता लगाते हैं। फ्रेंड्स, जनरली महिलाओं के पीरियड साइकिल 28 से 30 दिनों की होती है। मान लेते हैं कि आपकी पीरियड साइकिल 30 दिनों की है, तो 30 दिनों में आपको 17 दिन घटा देने हैं, तो बचते हैं 13 दिन। यानी कि जब आपकी पीरियड शुरू होती है उसके 13वें दिन आपकी ओवुलेशन होती है। चलिए इसी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपकी पीरियड 1 अगस्त को आई थी और इसके बाद आपकी अगली पीरियड 30 अगस्त को आने वाली है, तो आपको 30 अगस्त में से 17 दिन घटा देने हैं, तो आता है 13 अगस्त। और यही 13 अगस्त आपका ओवुलेशन डे होगा। आपको 13 अगस्त से 2 दिन पहले से ही रिलेशन बनाना शुरू कर देना चाहिए, यानी कि 11, 12, 13 अगस्त इन तीनों दिनों में आपको जरूर संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दिनों में गर्भ ठहरने की संभावना ज़्यादा होती है और इसी दिन में आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है। फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन पीरियड आता है तब आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि ओवुलेशन पीरियड में महिला में संबंध बनाने की इच्छा ज़्यादा होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दिनों आपके बॉडी में हार्मोन्स ज़्यादा तेजी से रिलीज होने लगता है, जिस वजह से आपको रिलेशन बनाने की इच्छा ज़्यादा होने लगती है। इसके बाद दूसरा सिम्टम है, यदि पीरियड खत्म होने के बाद आपके प्राइवेट पार्ट से बिल्कुल व्हाइट ट्रांसपेरेंट पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो आपको इस समय जरूर संबंध बनाना चाहिए बेबी कंसीव करने के लिए। इसके बाद तीसरा सिम्टम्स है आपके बॉडी का टेम्परेचर। पीरियड खत्म होने के बाद आपको दिन में 2 बार अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है। एक बार सुबह में आप अपना टेम्परेचर चेक कीजिए और फिर शाम को अपना टेम्परेचर चेक कीजिए और फिर आप डेली इसे एक पेज पर लिखते जाइए। और आपको देखना है कि जिस दिन आपके बॉडी का टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री बढ़ जाता है तो उस दिन आपको जरूर रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन पीरियड में ही आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपके गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद चौथा सिम्टम्स है ओवुलेशन पीरियड का, आपके नाभि के नीचे आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवुलेशन पीरियड में ही ओवरी से अंडा बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब तक जाता है, जिस वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का सा दर्द महसूस हो सकती है। इसके बाद 5वां लक्षण है कि आपको हल्का सा ब्लीडिंग या फिर कह सकते हैं कि हल्का सा स्पॉटिंग हो सकती है, तो इसका भी मतलब है कि आपका ओवुलेशन पीरियड आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में दिखाई देते हैं जब आपका ओवुलेशन पीरियड आता है तब। लेकिन अगर आप यह पता नहीं कर पा रही हैं कि आपका ओवुलेशन पीरियड कब है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है इन सारे सिम्टम्स को, या आप अपने बॉडी में ये सारे सिम्टम्स को नहीं समझ पा रही हैं, तो आप मार्केट से ओवुलेशन किट भी ला सकती हैं और इसका इस्तेमाल करके चेक करना है कि आपका ओवुलेशन कब होता है। और जब आपका ओवुलेशन आता है तो उन दिनों आपको रिलेशन जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन पीरियड में ही बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुला हुआ रहता है। और अगर आप इन दिनों रिलेशन बनाती हैं तो इन्हीं दिनों पुरुष का स्पर्म महिला के एग से मिलता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है और महिला गर्भ धारण कर लेती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।